नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहन गुरुवार में मैं रोहिणी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आज का विषय है खुश और प्रेरित कैसे रहें, यानी कि इंग्लिश में हैप्पी और मोटिवेटेड कैसे रहें। तो दोस्तों, आप लोगों के कईयों के ये सवाल आते रहते हैं कि ऐसे माहौल में जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारी अजीबोगरीब दिल को खुश ना करने वाली खबरें आ रही हैं, इतनी ट्रेजेडीज हो रही हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तूफान आ रहे हैं बीच में, न जाने नेचुरल कैलामिटीज और न जाने क्या क्या हो रहा है। इस सब के बीच में खुश कैसे रहें, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, किस तरह से अपने आप को प्रेरित रखें, किस तरह से अपने प्रेरणा स्रोत खुद बने। इसलिए दोस्तों, इसी तरह के कुछ सवालों को इकट्ठा करके ये आज का विषय किया है। इसी के आसपास के सवालों को मैंने इकट्ठा करके आज का वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए ये वैल्यूएबल रहेगा, आप सबके ये काम आएगा। पहला पॉइंट, खुश रहना दोस्तों, ये हमारे हाथ में है। खुश रहना या ना खुश रहना, इसका चुनाव सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे, आप इसमें कौन सी नई बात बोली? कोई नई बात है ही नहीं। दुनिया में नई बातें ज्यादातर है नहीं। बस वही चीजें जो हैं वही अगर हम समझ जाए दोस्तों, तो हम अपनी खुद की जिंदगी थोड़ी आसान कर सकें। अब आप पूछेंगे कैसे, चुनाव कैसे कर सकते हैं? कई चीजें तो हमारे हाथ में होती ही नहीं है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में दोस्तों, खुश रहना या ना खुश रहना, अपने आप को प्रेरित रखना या ना प्रेरित रखना या हताश होना, इसका चुनाव डेफिनेटली सिर्फ हमारे और हमारे हाथ में है। नहीं तो आप देखिए ना, कई लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, वक्त की कमी नहीं है, रिसोर्सेस की, चीजों की, जीवन आवश्यक चीजों की, जीवन आवश्यक छोड़िए, लग्जरियस चीजों की कमी नहीं है, फिर भी वो खुश नहीं रह पाते। उनकी जिंदगी में भी तो कुछ ना कुछ कमी है। और आप दूसरी तरफ कईयों को देख लीजिए, उनके पास ना रहने के लिए अच्छा घर है, ना शायद पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुश रहने का चुनाव कर लिया है। जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, जैसे भी हालात हो उनके, उसमें से खुशियां ढूंढने का उन्होंने इरादा किया है, और इसीलिए उन्हें उन्हीं चीजों में खुशियां भी मिल जाती है दोस्तों। सोचने वाली बात है। और वही अगर हम करें तो हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को भी हम हंसते हंसते काटेंगे। जैसे वो गाना है ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, है ना। तो अगर हम अच्छाई के लिए ना बदलें तो अच्छी बात है ना। चाहे खुशी आए या गम आए, हम अपने आप अपने रास्ते हंसते हंसते ही काटेंगे। कितना अच्छा चुनाव है, सोचिए। उससे होगा क्या? वही जिंदगी का सफर या तो आप खींच खींच के, बड़ी मजबूरी के साथ, बड़े बड़े ही तकलीफों के साथ खींचिए, या वही क्योंकि आपने चुनाव किया है उसी डगर को हंसते हुए पार करने का, उसी को आप एक मजाक उड़ा के, उसी प्रॉब्लम का आप एक मजाक बना के उसको हंसते हंसते उस रास्ते को काटें। चुनाव आपके हाथ में है दोस्तों। क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं जरूर हम सबके लाइफ में, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बोझ के तले हमें रोते रहना है या हंसते हंसते उनका सामना करना है और उसका सोल्यूशन निकालना है, उसका हल निकालना है, ये भी हमारे ही हाथ में है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण जो सब आपने हजारों बार सुना होगा, ग्लास आधा भरा हुआ दिखता है हमें या ग्लास आधा खाली दिखता है। उससे जाहिर क्या होता है कि हमारा नजरिया क्या है जिंदगी देखने का। और अगर हमारा नजरिया ग्लास भरा हुआ देखने का है तो दोस्तों, हमारा ग्लास अक्सर आधा भरा रहेगा और उससे आगे भी बढ़ने की और भी भरने की उम्मीद रहती है। लेकिन अगर ग्लास हमें आधा खाली नजर आता है तो फिर सोचिए, और खाली होने की उम्मीद ज्यादा रह जाती है ना। दोस्तों,
अब ये जैसे एक कहावत है, या उम्मीद पे दुनिया कायम है, इस तरह की जो कहावतें हैं, या हार के आगे जीत है, या इतने बढ़िया गाने हैं, मुकद्दर का सिकंदर, और न जाने हम कितनी बढ़िया बातें सुनते हैं। और इस तरह के गाने हैं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, है ना। इस तरह के जो छोटे छोटे कहावतें हैं, इस तरह के जो शेर हैं, ये हमें क्या देते हैं? ये हमें एक उम्मीद देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं हमारा, हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ते रहने की। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है, इस तरह के प्रेरणा देने वाले शब्दों को अपने आसपास रखें। प्रेरणा देने वाले शब्दों को पढ़ें, सुने, अपने दिमाग की आवाज बनाएं। क्योंकि हमारे हमारे दिमाग में, हमारे मन में कुछ ना कुछ तो 24 घंटे चलता है ना। हर वक्त कुछ ना कुछ ख्याल आते हैं। तो वो ख्याल कैसे हैं, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ख्याल नकारात्मक है तो उन्हें हम सकारात्मक में कैसे बदलें? इन मुहावरों के जरिए, इन कहावतों के जरिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कितनी बढ़िया बात है। उम्मीद ना छोड़ें तो सब कुछ मुमकिन है। उम्मीद छोड़ दें, कोशिश ही ना करें, तो फिर कुछ मुमकिन वैसे भी नहीं है ना। सो दोस्तों, इससे आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है, उम्मीद। अगर हम अपने आप के लिए कोई एक ध्येय रखें, कोई भी एक उम्मीद की किरण रखें हम अपने सामने कि मुझे यहाँ पहुंचना है, या मैं अभी इन हालातों से गुजरूंगा या गुजरूंगी तो मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। अब आप यही देखिए ना, इस लॉकडाउन के टाइम पे हम में से कितने लोग टेक्नोलॉजी सीखे हैं। क्यों सीखे? क्योंकि हम घर में बैठे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे तो हम अपने ना रिश्तेदारों से बात कर पाएंगे शायद आमने सामने, इस तरह से वीडियो के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, या स्काइप के जरिए, या जूम कॉल्स पे, या और भी कई जरिए अभी एकदम से हमें नए नए सुनाई देने लग गए हैं, राइट। और हम सीख भी रहे हैं। जिन चीजों से हमें पहले डर लग रहा था, अब वो हम सीख रहे हैं, और अब हम सीख रहे हैं तो हमें अच्छा भी लग रहा है ना। हमने रास्ते निकाल लिए हैं अपना जो काम करना है, जो जिस मकाम तक हमें पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए हमने रास्ते अपने आप बना लिए हैं, है ना। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जब हमारे दिल में ये उम्मीद रहती है कि ये अच्छाई होगी, तो भी हम खुश रह सकते हैं। हम खुशी खुशी आगे बढ़ने की हमें हिम्मत मिलती है। जैसे वो कछुआ और खरगोश की कहानी में, कछुए को पता था कि वो खरगोश से कहीं ज्यादा धीमी चाल चलता है, लेकिन वो चलता गया ना दोस्तों। उसने हार नहीं मानी, वो रुका नहीं। कछुए की चाल चलता चलता वो आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया, और जीत भी गया। ना सिर्फ पहुंचा, जीता भी। बस उसी तरह अगर हमारे सामने कोई एक मंजिल है, हम उस मंजिल की तरफ अगर बढ़ते रहेंगे ना दोस्तों, तो हमें उसकी तरफ बढ़ने का हौसला भी मिलेगा, उसकी तरफ बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी, और कोई एक मकसद होने की खुशी भी मिलेगी। किसी एक मकसद की तरफ चल रहे हैं हम, ये सोच के हमें उस काम को, उस मकाम तक पहुंचने की खुशी भी मिलती है। ना सिर्फ काम करने की खुशी मिलती है, वो मकाम हासिल करने की खुशी कुछ और ही ज्यादा होती है ना दोस्तों। जब हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं, तब एक और पॉइंट आता है मन में, खुश कैसे रहे? हमने अपने लिए तो मकसद कर लिया, अपने आप को तो प्रेरित करने वाले शब्दों से आगे बढ़ा लिया। और क्या चीज है जो हमें खुशी दे सकती है? और वो चीज है दोस्तों, जब हम किसी और के काम आते हैं, जब हम किसी और की मदद करते हैं, पर सिंपल एक स्माइल जब हम किसी और के साथ शेयर करते हैं, तो किसी की आंखों में चमक नहीं आ जाती एकदम से? एक जेन्युइन स्माइल जब हम किसी को देते हैं दोस्तों, कितनी खुशी मिलती है। जब हमें देख के कोई सड़क पे कोई स्ट्रेंजर स्माइल करता है, जेन्युइन वाली खुशी होती है ना बहुत। जब कोई किसी की मदद करता है, जब हम किसी की मदद करते हैं, और जब हम देखते हैं कि कोई किसी की मदद कर रहा है, तब भी हमें खुशी मिलती है ना।
मिलती है कि नहीं, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और जो कहावतें आपको इंस्पायर करती हैं मुझे ज़रूर बताइए। मुझे कहावतें बहुत पसंद है, कहावतें, मुहावरे, शायरियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्लीज़ ज़रूर डालिए। आपने देखा होगा मेरे हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कहावत कोई ना कोई ज़रूर होती है। तो हो सकता है आगे मैं आपने शेयर करी हुई कहावत यूज़ करूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, इससे आते हैं हम अपने 5वें पॉइंट पे। दूसरों की मदद करना, हाँ जी। उसके साथ साथ जो पॉइंट मैंने, जब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जब हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं, जैसे इस लॉकडाउन के दौरान हमने टेक्नोलॉजी सीखी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ हम में से हर कोई टेक्नोलॉजी के मामले में लॉकडाउन से पहले जहाँ था उससे फिलहाल कहीं ज़्यादा आगे है। फिर आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, बच्चों से लेके बड़ों तक हम सब ने टेक्नोलॉजी सीखी है दोस्तों, है ना। सो तो दोस्तों, जब हम कोई नया अनुभव लेते हैं, या कुछ नई चीज सीखते हैं, तब हमें कितनी खुशी मिलती है। याद कीजिए वो पल जब आपने पहली बार फ्लाइट में सफर किया था, पहली बार आप हवाई जहाज में गए थे, पहली बार आप ट्रेन में गए थे किसी लंबे सफर पे, पहली बार आप शायद किसी समंदर किनारे पहुंचे हो, पहली बार जब आपने कोई पहाड़ चढ़ के आप ऊपर गए थे और ऊपर से इतना भव्य नजारा देख के कैसे महसूस किया था आपने दोस्तों। याद कीजिए उन पलों को। तो जब हम कोई नई चीज सीखते हैं या कोई नया अनुभव लेते हैं, हमें कितनी खुशी मिलती है ना। सो दोस्तों, एक खुशी आप लोगों ने भी मुझे बहुत ज्यादा दी है, जिसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, और क्योंकि मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये मेरा फील्ड है, और लोगों के साथ डील करना मेरा काम है, लोगों को मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेन करती हूँ और पर्सनल कोचिंग भी देती हूँ अगर कोई इश्यूज हैं किसी के। तो मैंने ये एक सर्विस की तरह शेयर किया कि अगर आप में से किसी को कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें। अब शुरू में तो मैं लोगों से फ़ोन पे बात कर पा रही थी, लेकिन जब ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हुए, मैं अकेली इंसान सबसे बात नहीं कर पा रही थी। और एक चीज़ मैंने देखी कि जो मैसेजेस आ रहे थे मुझे, उनमें कई सवाल ऐसे थे जो वही थे, यानी बहुत लोग एक ही तरीके के सवाल पूछ रहे थे। तो ये जो यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया कुछ टाइम पहले लॉकडाउन के दौरान, दोस्तों ये मैं 2 साल से करने की सोच रही हूँ, लेकिन 2 साल से मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं ये करूं। लेकिन जब आप लोगों ने सवाल भेजे तो सिर्फ उनके जवाब देने के लिए, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिन लोगों ने मुझे वो सवाल भेजे हैं, उन तक पहुंच पाऊं, इसलिए मैंने ये वीडियो शुरू किया। इस वीडियो के जरिए मैंने उन सवालों के जवाब देना शुरू किया। वो किया, फिर आप जैसे कई हितैषियों ने मुझे ये सलाह दी कि क्यों ना मैं ये हिंदी में भी करूं। तो मैंने हिंदी वीडियो करना शुरू किए। और फिर जब कुछ दिन बीत गए, जब मुझे थोड़ी आदत हो गई इस कैमरा के सामने खड़े होकर आप लोगों से बात करने की, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था शुरू में, डेफिनेटली कैमरा के सामने आके इस तरह से बात करना। जब मुझे थोड़ी सी आदत हुई तो मैंने सोचा जो विषय मेरे दिल के बहुत करीब है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, क्यों ना मैं इस विषय में भी कुछ बोलूं। और फिर 3 अलग अलग दिनों के 3 अलग अलग वीडियो के नाम दिए दोस्तों। ये सारे आइडियाज मुझे बिल्कुल नहीं आते अगर मुझे आप लोगों ने प्रेरित नहीं किया होता। सो इसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं दोस्तों। सो अब मंगलवार है थॉटफुल ट्यूजडेज। हर मंगलवार के वीडियो का नाम है थॉटफुल ट्यूजडेज। गुरुवार है गहन गुरुवार, जो हिंदी वीडियो है आज का। और हर शनिवार का वीडियो सबकॉन्शियस सैटरडे कहलाता है। सो आप ही लोगों की वजह से दोस्तों ये मकाम मैं हासिल कर पाई हूँ। और आज का जो वीडियो है वो 51वां वीडियो है।
मंगलवार वाला 50वां वीडियो था, आज का 51वां वीडियो है। ये अगर आप मुझे कुछ महीने पहले बोलते तो इस बात पे ना खुद मैं यकीन करती ना कोई और। अपने सवाल भेजते रहिए, इसी तरह मेरे प्रेरणा स्रोत बने रहिए, और मेरे प्रेरणा स्रोत बनने के लिए आप सबका फिर से तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह अपने सवाल भेजते रहिए दोस्तों। मुझे बताइए क्या ये वीडियो आपके कुछ काम आई। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देख के किसी और की जिंदगी में आप थोड़ी खुशियां फैला सकते हैं, उन्हें आप प्रेरित कर सकते हैं, उनको थोड़ी प्रेरणा दे सकते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, उससे मुझे भी आप तक पहुंचने में आसानी होती है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं और उसके बगल में वो बेल वाला बटन प्रेस करते हैं, तो जब भी मैं एक नया वीडियो डालती हूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको एक मैसेज आ जाएगा, तो आपके पास वीडियो अपने आप पहुंच जाएगा। सो दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपने फेवरेट मुहावरे बताइए, या फेवरेट शेर बताइए, या कोई ऐसी कहानी बताइए जिसकी वजह से आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली हो। सो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ढेर सारी खुशियां फैलाइए। अपने आप को प्रेरित कीजिए, अपने प्रेरणा स्रोत आप रहें, और दूसरों की जिंदगी में भी बहुत बहुत खुशियां, और दूसरों की जिंदगी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने रहिएगा। इसी इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।